लीजिए सारी बातें जरा। हाँ, विकास तो केवल कागज में हो रहा है, धरातल में कोई विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, अब चुनाव आया है तो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं जनसंघी था, अच्छा आज पक्का विरोधी हूँ। अच्छा अच्छा जनसंघ का पक्का विरोधी में हूँ, भाजपा का नहीं, जनसंघ का। आज मेरा वोट जनसंघ को नहीं पड़ेगा, समझे आप? जी, जी। हाँ, मैं जो है महंगाई, देखिए जब अखिलेश की सरकार थी जी। तो ये लोग चिल्लाते थे महंगाई है महंगाई है। आज अंधे हो गए हैं, 200 रुपए किलो हो गया कड़वा तेल। कहाँ से आएगा जी। पैसा, कहाँ से आएगा? जी। जब 100 रुपए किलो था तो ये कहते थे महंगाई है। सरकार कुछ 1 लीटर वो उससे सोयाबीन का तेल वगैरह दे रही है। वो खैरात जो बांट रही है, हाँ। मार्च के बाद सब बंद हो जाएगा। और सुन लीजिए, अभी तो 200 रुपए किलो तेल है, हाँ। मार्च के बाद 300 रुपए किलो हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये मेरा जो है भविष्य कह रहा है। एम भारत न्यूज़ से मैं अब्दुल कादिर। आज हम इस चुनाव यात्रा में जनपद मऊ के कोरिया पार में, इसे गांव की राजधानी कहा जाता है। लोगों का कहना यह है कि करीब 50 गांवों को ये जोड़ता है और यहाँ की मार्केटिंग जो होती है 50 गांव के लोग करते हैं। यहाँ की मैं जब गुज़रा हूँ तो देखा हूँ कि ये जो सड़कें हैं बदहाल हैं। लोगों से पूछने पर यह भी मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए करीब 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यानी कि सरकारी योजनाएं इस कोरिया पार गांव तक पहुंच नहीं रही हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम जनता से सीधे संवाद करेंगे उन मुद्दों से जो आपका सीधे सरोकार है। हम सबसे पहले, आपका नाम? मेरा नाम नसीम अहमद है। आप कोरिया पार से हैं? जी सर। अच्छा, यहाँ पर कोई भी सामुदायिक चिकित्सालय हैं? नहीं, यहाँ पे है नहीं सर। कोई भी जनप्रतिनिधि जब आता है आपके यहाँ जी, तो आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे अपना? अब अपना वोट तो भाई मुद्दा यही है कि बेरोजगारी हो गई है, सबसे ज़्यादा परेशानी तो ये है। दूसरी चीज़, हम अपने गांव को ले लेते हैं, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसमें आदमी लोग जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। अगर आपको चिकित्सा साधन लेना पड़े तो कहाँ जाना चाहेंगे आप? अब यहाँ से मऊ जाना है, यहाँ से 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर। आपका नाम? संतोष सिंह। संतोष सिंह, कोरिया पार से आप? नहीं, भगवान। अच्छा, आपकी मार्केटिंग जो होती है ये कोरिया पार से ही है? अच्छा। यहाँ यातायात की सुविधा है? सरकारी बसें वगैरह आती जाती हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं जाती। और अगर आपको मऊ जनपद जाना होगा तो किस सुविधा का? वही टेम्पो चलता है। टेम्पो प्राइवेट? प्राइवेट। सरकारी बसें कोई भी नहीं? सरकारी बस और सरकारी हॉस्पिटल भी कोई नहीं है? कोई हॉस्पिटल भी नहीं। अच्छा। इसके बाद हम मिलेंगे। आपका नाम? मैं निहाल फारूकी, पेशे से मैं वकील हूँ। अच्छा। और मैं कोरिया पार के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरिया पार को 18 आना कहा गया है कि इसका एक ज़बरदस्त बैकग्राउंड है और यहाँ पे तकरीबन कम से कम 10 से 20 अफसर यहाँ पैदा हुए, IAS IPS भी। और लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि कोरिया पार उस तरह से तरक्की नहीं कर पाया और यहाँ बुनियादी चीज़ों में ख़ास तौर से यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बहुत कोशिश हुई लेकिन नहीं हुआ यहाँ पे। और उसके अलावा अच्छी स्कूल, यहाँ कोई सरकारी अच्छे स्कूल नहीं है जिसकी वजह से कि यहाँ पे लोगों को मऊ जाना पड़ता है। सड़कों का आप हाल देख ही रहे हैं। और उसके अलावा जो कनेक्टेड सड़कें हैं जो हम जिसके लिए हम कोई ख़ास तौर से मऊ कनेक्ट करते हैं, उसमें हालत ये है कि 2 सड़कें ऐसी हैं, जैसे एक मीरपुर से जाती है और एक धौरिया साथ से होके जाती है बदलाई गई। दोनों सड़कें बहुत बदहाल हैं। तो हम आपके माध्यम से मैं योगी गवर्नमेंट से, योगी जी से कहना चाहता हूँ कि कम से कम सड़कों का हाल सही कर दिया जाए। और इसके अलावा इस कोरिया पार में जो एक बहुत बड़ी आबादी का सेंटर पॉइंट है, मार्केट आप खुद देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मार्केट है और इसमें कम से कम एक अच्छा
पीएचसी यानी एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल और एक अच्छा सरकारी स्कूल जो कम से कम इंटरमीडिएट तक होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जी जी। जी जी। आपका विधानसभा कौन कनेक्ट करता है यहाँ से? घोसी विधानसभा, घोसी विधानसभा और लोकसभा भी विधानसभा? जी, विधानसभा घोसी की है और जो लोकसभा यहाँ भी। पर जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या आप लोग इस तरह की मांगे नहीं करते हैं? देखिए, जो कि- मांग तो सब की आती है। जी। देखिए, आप हालात जान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि या जो भी इस तरह से इलेक्शन करने आता है तो जी। उसका ये है कि वो तो यही कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारा कुछ करके चला जाता है, जी। इन्हें एक लॉलीपॉप दे के जाता है। जी। लेकिन क्या होता है, ये आप भी बहुत अच्छी तरह, आप पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मीन पर असल चीज़ है कि ज़मीन पर उस चीज़ का इम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, जी। वो नहीं हो पाता है। जी। और मैं इसके माध्यम से जो हमारे वर्तमान विधायक हैं या इसके बाद से जो भी होंगे, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम जब कोरिया पार एक अच्छी मार्केट है, एक हब है, तो कोरिया पार की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और उसको ज़मीन पर लेके आएँ। जी जी वो कोशिश, वो डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें दिखाई दें। जी। मैं इसके बाद हेलो भाई, कोई हाँ, ये बताएं कि चुनाव आने वाला है जी, आप किन मुद्दों पर अपनी वोटिंग करना चाहेंगे? देखिए, वोटिंग तो विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। होनी चाहिए। कोरिया पार में तो विकास हुआ नहीं, लोगों का यही कहना है। कोरिया पार में क्या, यहाँ पर ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना तो कोई सरकारी बसें हैं, मेन सड़कें भी उबड़ खाबड़ हैं। इस विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। इस विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है और ये जितने भी विधायक आते हैं सब चोर होते जी। हैं, अपना पेट भरते हैं, जनता से इनसे कोई मतलब नहीं है। लोक लुभावन बात आएंगे करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे बात कर देंगे कि आप आ जाइए, हम हिंदू हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। मुसलमान आएगा, मुसलमान को हम कन्वर्ट करेगा कि हमको वोट दे दीजिए। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम एक है, इंसान एक है। जी जी। और आप अपना वोट विकास के नाम पर देना विकास के नाम पे वोट मिलेगा। अभी तक जितनी सरकारें हुई हैं, सपा भी, बसपा भी, भाजपा भी हो रही है जी। तो इन सरकारों में किसको आप बेहतर मानते हैं? देखिए, ये सब विकास के नाम पे सब चोर हैं, सब एक से चट्टू बट्टू हैं। तो आप हमारा अपना विकास, फिर वोट किसको करेंगे? हमारा अपना विकास जो होना है वो नहीं हो पा रहा है। वोट फिर किसको और करेंगे? हम लोग वोट देंगे इस बार इंशाल्लाह MIM को। MIM को वोट दिया जाएगा और पूरा जिला MIM को वोट देगा। किस बुनियाद पर देना चाहेंगे उसे? एकदम विकास के मुद्दे पे बेबाक बोल करके, विधानसभा में अपनी बात रख करके, अपने लोगों की बात रख करके, विकास की बात रख करके। आमीम का यूपी में कोई जनाधार नहीं है, बावजूद इसके एकदम जनाधार है। अच्छा। जनाधार कोई लेके पैदा अपने माँ के पेट से थोड़ी होता है, आमीम आके इसी धरती पे पैदा होता है और यहीं पे अपना बनाता आमीम के है। कार्यकर्ता तो नहीं आ पाए? नहीं, अच्छा ठीक है। एकदम मैं नहीं हूँ। ओके ठीक। एकदम कोई भाई कार्यकर्ता साहब, नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कर अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। आपका नाम भाई? श्याम नारायण। श्याम नारायण। यहाँ पर जैसे भाई साहब का कहना था कि बसपा की सरकारें भी रही, सपा की भी रही और भाजपा की भी है, लेकिन किसी ने विकास कार्य किया नहीं जी। तो आखिर किन पार्टियों को चुना जाए, आखिर किन जनप्रतिनिधि को चुना जाए? लोगों का सभी का कहना है कि विकास के नाम पर हम वोट करेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो यहाँ की वास्तविकता है, जैसे ही उनकी उदासीनता बन ही रही है कोरिया पार के लिए, आखिर आप वोट किसको करना चाहेंगे फिर? देखिए, जैसे यहाँ कोई सारे जनता जमा है आपके पास, आपके चैनल, सच्चाई यही है कि जितना विकास सपा में हुआ उतना विकास किसी पार्टी में नहीं हुआ। जितनी सड़कें हैं 5 साल पूर्व अखिलेश जी ने सब स्वीकृत किया था, जितनी भी बनी है सारे लोगों को पता है। लेकिन जहाँ जहाँ सड़क खाली है पूरा गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। और जो डाई है, जो किसान का मामला है, वो जिसका ट्यूबवेल है, जो बिल है, वो बिल घट नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। किसान का ट्यूबवेल मात्र जो है एक बार सिंचनी और उसके बाद ट्यूबवेल का 12 महीना किसान बिल भरता है। कोई माफ नहीं हुआ, न कोई लोन माफ हुआ, सब प्रलोभन है और कुछ नहीं। इसलिए जनता का पूरा मूड है, पूरा उड़ जाएगा अखिलेश जी को और किसी को नहीं जाएगा। बिजली की कोई समस्या रही है कोरिया पार के लिए? जैसे लैंड ऑर्डर है 17 घंटा, अब बिजली कभी नहीं मिली 17 घंटा नहीं मिलती। लैंड ऑर्डर है 17 घंटा, दिन में लाइन कभी नहीं मिलती। कोरिया पार के 2 घंटा 3 घंटा इंडस्ट्रियल एरिया कोई नहीं ऐसी है, कोई नहीं है। न बढ़िया कॉलेज है, जो नौजवान बेरोजगार ही रहेगा, सब बेरोजगार है। अच्छा। न बढ़िया कोई कॉलेज है अच्छा। जो सरकारी है, न बढ़िया कोई भाई साहब का हॉस्पिटल है। मेरा नाम है आशीष कुमार श्रीवास्तव, इसी गांव का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा।
और पहले तो हम लोग की सबसे बड़ी समस्या हम लोग का आवागमन का है। आवागमन का। हाँ, लेकिन काम तो भाई हुआ ही है, ऐसा तो है नहीं काम नहीं हुआ जी, जी। है। काम तो हुआ है, जहाँ रोड नहीं था आज कोपांग की रोड बहुत बेहतर हो गई है। जी, जी। लेकिन हम लोग का जो मेन रास्ता है मीरपुर हाइमाबाद है, पूरा घाट वगैरह है, ये सब बहुत कुरहाट का खराब रोड है, है। लोग कहते हैं कि गड्ढा है, एक गड्ढा तो है भाई, एक फुट का गड्ढा है। एक फुट हाँ, लोग लेकिन कहते है हैं, रास्ता लोग खराब है, हाँ, दिक्कत है बस। दिक्कत है। इसको आप ऊपर पहुंचाइए कि ये जी, काम हो। जी। और रही बात है कि सबको हर लाभ नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता। अरे भारत को 70 साल हो गए हैं, भारत के साथ साथ चीन भी रहा है, लेकिन आज बहुत डेवलपमेंट है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मिल सकता है विकास। हाँ, बीजेपी सरकार में कितना विकास हुआ है? बीजेपी सरकार को जो करना था उसने किया। जिसको विकास करना को था- लोगों का कहना है कि भाई उनकी राय अपनी जगह है। लोगों का कहना ये है कि अभी भी कोरिया पार अभी भी लोगों का ये कहना रही है, बात ये बिजली है तो ये सब तो लोगों का ये कहना है कि अभी भी कोरिया पार गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। नहीं, गड्ढा युक्त है तो गड्ढा मुक्त होने वाला है, तो समय तो लगेगा ही बनने में। हर चीज बनने में समय लगता है। सरकार जाने वाली है, लेकिन आप ये कहिए, लेकिन सरकार जाने वाली है, बस 2 महीना बाकी है। आएगी ये लगा चुनाव 2 महीना है, 2 महीना चुनाव है, और अब और कितना चाहिए फिर? हाँ? लेकिन हमारे यही आपसे निवेदन है, आप इसको ऊपर तक आवाज उठाइए कि जो ये सब चीजें जो हैं उसको सुधार किया जाए और नियमित बने कोई चीज। ठीक है भाई काम तो हो रहा है। ठीक है, हम इसके बाद हम अपने दूसरे क्षेत्र की तरफ चलते हैं। आपका नाम भाई? मोहम्मद मुस्तकीम है। अच्छा अच्छा। अब चुनाव आने वाला है, 2 महीने के बाद चुनाव है फरवरी में। तो आप किस मुद्दे पर अपना वोट करना चाहेंगे? हम मुद्दे पे हम तो स्टूडेंट है, पहली बार स्टूडेंट है जी। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक चल रही है यहाँ पर? एकदम लोकल है पढ़ाई लिखाई। लोकल पढ़ाई कोई नहीं, कोई व्यवस्था कोई कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज स्कूल- नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है। प्राइवेट संस्था चल रही है, वो भी लूटपाट अच्छा। चल रही है अच्छा, जी। तो आप वोट किस मुद्दे पर देना चाहेंगे? और मुद्दे पर हम देखें विकास के, पहले तो युवाओं का पहले विकास होना चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, इसके पहले क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार चल रहे हैं। बसपा की भी हुकूमत देखा आपने, जी, सपा जी। की भी देखा, जी, जी। अब भाजपा की भी चल रही है। किससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि तो किसी से नहीं है। किसी से नहीं। तो इसका मतलब किसी को वोट नहीं करना चाहेंगे क्या आप? क्यों नहीं? अच्छा, वोट हमारा अधिकार है, मतदान हमारा देना अधिकार है, चाहिए। क्यों नहीं देंगे? लेकिन जब संतुष्टि नहीं किसी नेता से और किसी पार्टी से, तो फिर वोट कैसे करेंगे आप? इसलिए नहीं है कि सबको आजमा लिया, सबको देख लिया। अब नए कोई पार्टी आ रही है एमआईएम, उसको देखेंगे हम। हाँ भाई साहब, आपका नाम? इफ्तिखार अहमद। अच्छा अच्छा, इफ्तिखार भाई। अच्छा, आप तो इसके पहले वोटिंग करते रहे हैं? नहीं, कभी नहीं किया, हम तो सऊदी विदेश से रहते अच्छा, थे। विदेश रहते थे। इस बार तो वोट करने का मौका मिलेगा आपको? इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। मिले करेंगे। आप किस मुद्दे पर अपना वोट करना चाहेंगे? हम भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। हम माहौल के हिसाब से देख रहे हैं। अरे माहौल के हिसाब से देखेंगे कि विकास किसने किया, काम किसने किया, उस मुद्दे पर देना चाहेंगे आप? विनाचल भाई जो है सबसे ज्यादा रुपया लिए हैं, वही ठीक है भाई, ठीक है भाई, सब आजाद है ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ, आपका नाम भाई? आपका नाम? हमारा नाम विंध्याचल जायसवाल। विंध्याचल जायसवाल। हाँ। अच्छा अच्छा, आप कोरिया पार से ही हैं? हाँ, कोरिया पार। अच्छा अच्छा। आपका विधानसभा क्षेत्र तो घोसी होगा? अच्छा अच्छा। इसके पहले के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं और वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं हैं? एकदम नहीं। अच्छा अच्छा। तो आप अपना वोट किस मुद्दे पर देना चाहेंगे फिर? मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में गुंडई खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया भ्रष्टाचार है, खत्म। उस मुद्दे पर वोट अच्छा करूंगा। अच्छा। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडाई मुक्त जो सरकार देगी उस पर आप वोट बस, करेंगे? एकदम एकदम। अच्छा अच्छा, ठीक भाई। आप फिर बोल दीजिए। आप तारीख भी आ रहा है, तारीख भी आ रहा है। वोटिंग जो करेंगे आप फरवरी के बाद शायद होने वाला है, हाँ, तो फरवरी। आप किस मुद्दे पर अपना वोट करना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा बेसिक है। बेसिक। बेसिक मुद्दा ये है कि तरक्की बहुत ज़रूरी है। हम किस पार्टी से या किस पार्टी से नहीं, वो अलग चीज़ है, और मैं किसी पार्टी से हूँ भी नहीं। किसी का ये कहना कि बहुत विकास हो गया, नहीं, हमें विकास की ज़रूरत है। सच्चाई ये है कि हमें बुनियादी अच्छी सड़कें ज़रूरत है, बुनियादी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एक अच्छे ख़ास तौर से एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अच्छे स्कूल नहीं होंगे तो हमारी जनरेशन जो है, चूँकि आज जो दौर आप खुद जानते हैं कि आज का दौर बहुत कम्पिटिटिव दौर है, बहुत कंपटीशन का दौर है,
तो जब तक कि उस लेवल का उस फाउंडेशन नहीं मिलेगा तब तक हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बुनियादी अच्छे स्कूल, बुनियादी अच्छे हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी हैं और इस गांव की तरक्की के लिए जो तकरीबन 50 गांव का सेंटर पॉइंट है बहुत ज़रूरी है कि यहाँ मेरा मसला खाली लाइन का मसला लाइन का मसला है। लाइन मिलती नहीं है, लाइन नहीं मिलती है। कोई बता अरे नहीं है, सरकार का जितने कहना है, बाजार में लोग सरकार का ये जितने कहना बाजार में है लोग बताते हैं कि लाइन सरकार का ये कहना है कि 18 घंटा पूरे यूपी में सर्विस मिल रही है। 18 घंटा मिलती है, पूरे जनता बताते हैं, खाली मजा लेने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाला नहीं है। कितने घंटे मिले बिजली? कुल जो है मैं समझता हूँ 7-8 घंटा बिजली मिलती है बस। दिन रात मिलाकर दिन रात मिला के केबल जल जाती है, केबल का पैसा भी मांगते हैं, तेल की जरूरत पड़ती है, तेल का भी पैसा मांगते हैं। अच्छा, जनता करेगी क्या? बिजली एकदम नहीं मिलती है। बिजली कोई बता दे यहाँ की जो बिजली मिलती भाई है। साहब बिजली मिलती कोई है? बता दे। क्या बिजली मिलती है? अरे कोई बता दे। जितना अब मिलती है कितने घंटे मिलती है बिजली? 8 घंटे मिलती है और क्या? 7-8 घंटे बिजली मिलती है भाई। बिजली का दिन में हमारे गेहूँ सींचे के लाइनिए न रहती, रात के पानी भरा यानी कि किसान भी कोरिया पार का बदहाल है। हाँ। बिजली नहीं मिलती ना, दिन का लाइनिए न रहती, रात को रहती है। रात का रहे हो रहा है। रात का रहे। इनसे आप पूछ लीजिए सारी बातें जरा। हाँ, विकास तो केवल कागज में हो रहा है, धरातल में कोई विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं अब चुनाव आया है तो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं जनसंघी था, अच्छा आज पक्का विरोधी हूँ। अच्छा अच्छा जनसंघ का पक्का विरोधी में हूँ, भाजपा का नहीं, जनसंघ का। आज मेरा वोट जनसंघ को नहीं पड़ेगा, समझे आप? जी, जी। हाँ, मैं जो है महंगाई, देखिए जब अखिलेश की सरकार थी जी। तो ये लोग चिल्लाते थे महंगाई है महंगाई महंगाई है। है, आज अंधे हो गए हैं, 200 रुपए किलो हो गया कड़वा तेल। कहाँ से आएगा जी। पैसा? कहाँ से आएगा? जी। जब 100 रुपए किलो था तो ये कहते थे महंगाई है। सरकार कुछ 1 लीटर वो उससे सोयाबीन का तेल वगैरह दे रही है। वो खैरात जो बांट रही है, हाँ। मार्च के बाद सब बंद हो जाएगा। और सुन लीजिए, अभी तो 200 रुपए किलो तेल है, हाँ। मार्च के बाद 300 रुपए किलो हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये मेरा जो है भविष्य कह रहा है। हाँ, और जो दाल 100 रुपए बिक रही है वो दाल 150 बिकेगी, ये तनाशा हो चुके हैं। अच्छा। आप अगर इनके विरोध में कोई बात कहेंगे, ये आपको जांच कराएंगे। आप दुकान करते हैं, सैंपल भरवाएंगे, समझ गया? आपका कहना है कि सिर्फ विकास जो हो रहा है वो कागज पर हो रहा है, धरातल पर नहीं हो जब रहा। हमारे मुख्यमंत्री साहब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि 15 जून तक हर सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अभी यहीं से खुरहट जाइए आप। आज 5 साल कोरिया पार गड्ढा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, कहाँ हुआ? देखिए देखिए नमिता है। अच्छा। गड्ढा मुक्त है, आप बता दीजिए। यहाँ से वहाँ तक चलिए, चलिए। हाँ, गड्ढा मुक्त नहीं। ये घोषणा से नहीं पेट भरेगा, समझे आप? तो आप अपना वोट करेंगे तो किस मुद्दे पर करेंगे? हम महंगाई के मुद्दे पर करेंगे, महंगाई के मुद्दे पर करेंगे, क्योंकि हम खरीदने वाले हैं। अच्छा। हम बेचते नहीं हैं। आप क्या करते हैं? चाचा हम दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी। हाँ, और क्या? 5 साल के बीच में जो हमारी इनकम है वो 20% घट गई। पहले हम जो 100 रुपए कमाते थे, आज हम 60 रुपए कमा रहे हैं। इनके शासन में है। रास्ता मजबूत करिए आप लोग। हाँ, किनारे 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 हो जाइए। किनारे इसका ध्यान दीजिए। हम दूध बेचे ना, आप अहमदाबाद चुंगी पर सैंपल वाले पकड़ लिए लखनऊ से आल और मुकदमा लड़त इनके जांच में, केहू को 25,000 देगा, केहू को 30,000 देगा। तो आप वोट किस बात पर करेंगे और किस पार्टी को करना चाहेंगे? विकास पकड़ जाए। विकास पर करेंगे। हाँ, आप किसको वोट करना चाहेंगे? सपा, बसपा, कांग्रेस? बस सपा में विकास बल सपा कर लिया। सपा का। अच्छा भाई, आपका नाम? महमूद अंसारी। अच्छा, महमूद अंसारी। अच्छा, विकास वोट देते हैं, विकास कुछ नहीं हुआ है, हम वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे? नोटा दबाएंगे? नोटा? हम अपनी पार्टी करेंगे, साइकिल को ना। अच्छा, साइकिल को करेंगे। हमारी साइकिल वाले पार्टी भैया, ये साइकिल वाले भैया हम लोग साइकिल वाले। अच्छा, ठीक है। हाँ भैया, हम तो पक्का समाजवादी हैं, बचपन से आज तक, और लाइफ टाइम रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये युवा है भाई, आप वोट करना चाहेंगे ना? हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया, अब क्या करें हम वोट लोग? नहीं करेंगे? नोटा दबाएंगे? अच्छा अच्छा।
पार में रहे लोगों के संवाद किए, सीधा संवाद, और लोगों का यही कहना है कि कोयरिया पार में अभी तक कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ना ही कोई सरकारी बसों का आवागमन है। यहाँ से जिला मुख्यालय मऊ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तक ये भी आया कि यहाँ पर सिर्फ बिजली 7 से 8 घंटा मिला करती है, जबकि सरकार का ये कहना है कि करीब 18 घंटा बिजली दी जा रही है। और कितने लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ की जनप्रतिनिधि से अभी तक वो संतुष्ट है ही नहीं है। और कितने ऐसे युवा भी हैं जो कि नोटा का बटन भी दबाना चाहते हैं। आपसे इन्हीं सब बुंदों के साथ हम अपना इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। एम भारत न्यूज़ के लिए।